Assalamu alaikum. Today our topic is Lewis concept of acid and base. Lewis concept 1923 में लिविस ने प्रपोज किया था और ये बेस करता था इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी पे, ठीक है। यानी ये इलेक्ट्रॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस पे बेस करता है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एसिड इज एनी स्पीशी विच कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन पेयर। यानी एसिड वो स्पीशी है दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी को हम इलेक्ट्रोफाइल भी कहते हैं, या मतलब हम कहते हैं उसको इलेक्ट्रॉन लविंग है, ठीक है। बेस वो स्पीशी है दैट कैन डोनेट एन इलेक्ट्रॉन पेयर, यानी बेस वुड बी इलेक्ट्रॉन रिच, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी को हम कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, यानी न्यूक्लियस लविंग होती है ये। तो हम कह सकते हैं एसिड इज एन इलेक्ट्रोफाइल एंड बेस इज अ न्यूक्लियोफाइल अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। लिविस कॉन्सेप्ट की एक ख़ास बात यह है कि ये कहते हैं जब भी एसिड और बेस के दरमियान रिएक्शन होता है तो इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा दैट इज़ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। पूरा जो इलेक्ट्रॉन एक पेयर है, इलेक्ट्रॉन का एक पेयर है दैट वुड बी डोनेटेड टू एसिड बाय बेस, और इनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा उसे कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। और अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट न्यूट्रलाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें एसिड और बेस के दरमियान कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, और जो प्रोडक्ट बनती है उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट, या फिर हम उसको कहते हैं अडक्ट, ठीक है। न्यूट्रलाइजेशन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं आप, और अडक्ट भी कह सकते हैं। ये आपको एक एग्जांपल नज़र आ रही है, अमोनिया है। अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर मौजूद होता है और ये लोन पेयर डोनेट किया जाता है हाइड्रोजन को, ठीक है। और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनती है NH4 पॉजिटिव यानी अमोनियम आयन बनता है। ये मज़ीद एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें HCl है, ये वाटर जो है HCl के H को अपना इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन डोनेट कर रही है, इसलिए यहाँ पे वाटर बेस है, और HCl जो है वो एक एसिड है। और इसी तरह बाकी सारी एग्जांपल्स दी हुई हैं, BF3 और अमोनिया की दी हुई है, LCl3 और अमोनिया की दी हुई है। BF3 एसिड है, LCl3 एसिड है, और अमोनिया इनमें बेस है। इसी तरह C5H5N दिया हुआ है और HCl का रिएक्शन दे रहे हैं, इसमें HCl एसिड है एंड द सेकेंड वन स्पीशीज बेस। लिविस कॉन्सेप्ट जो है वो ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट की बेसिस जो आती हैं वो लिविस बेसिस भी होती हैं, ठीक है। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कहता है कि बेसिस वो स्पीशीज हैं दैट कैन एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, ठीक है। ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट कहता है कि बेसिस वो स्पीशीज हैं दैट कैन एक्सेप्ट अ प्रोटॉन, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकती हैं, ठीक है। और लिविस कॉन्सेप्ट जो कहता है कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो लिविस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम एक इलेक्ट्रॉन पेयर को प्रोटॉन को भी डोनेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब है ब्रोंस्टेड बेस जो है वो लिविस बेस भी होती है, ठीक है। तो बेसिस के लिए ये दोनों डेफिनेशंस जो हैं वो बेसिस हर बेस को अपने अंदर ले लेती हैं, कैटेगराइज करती हैं, यानी जो ब्रोंस्टेड बेस है वही लिविस बेस भी होती है। लेकिन एसिड्स के लिए ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रोंस्टेड एसिड्स आ रहे हैं वो लिविस एसिड्स भी हों, ठीक है। लिविस एसिड्स ज़्यादा सारे एसिड्स होंगे, ब्रोंस्टेड जो है सिर्फ उनको कहते हैं। ब्रोंस्टेड एसिड्स वो हैं दैट कैन डोनेट आ प्रोटॉन, ठीक है। लेकिन लिविस जो है वो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, वो ज़्यादा सारे एसिड्स की एसिडिटी को एक्सप्लेन कर सकता है। जो प्रोटॉन एक्सेप्ट नहीं प्रोटॉन डोनेट नहीं करते उनको भी एक्सप्लेन करता है, ठीक है। सम एग्जांपल्स आर सल्फर ट्राइऑक्साइड, यानी अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट सल्फर ट्राइऑक्साइड एसिड है। बोरॉन, एल्युमिनियम और जिंक के हैलाइड्स भी एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट। लेकिन ब्रोंस्टेड जो है
वो इन सब को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, इनकी एसिडिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ठीक है, यानी ब्रोंस्टेड बेस जो हैं वो लिविस बेसिस तो हैं, लेकिन लिविस एसिड्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्रोंस्टेड एसिड्स भी हों। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविस एसिड्स, 4 क्लासेस बनाएंगे हम इनकी। जितने भी कैटाइंस हैं, सारे कैटाइंस को इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है, तो ऑल कैटाइंस आर लिविस एसिड्स। सिंपल कैटाइंस जो हैं वो क्या होंगे, लिविस एसिड्स होते हैं। जैसे यहाँ पे कॉपर 2 पॉजिटिव और कोबाल्ट 2 पॉजिटिव की एग्जांपल दी हुई है। यहाँ पे कॉपर और कोबाल्ट जो हैं ये कैटाइंस हैं और ये लिविस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए अमोनिया और वाटर से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, तो इसका मतलब है ये एसिड्स हैं। दूसरी जो टाइप है वो ये है कि मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग अ सेंट्रल एटम विद एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट और लिविस एसिड्स, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिनको इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी, जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, दैट आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वुड एक्ट एज लिविस एसिड्स। जैसे कि बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, BF3 है, ये अमोनिया से एक लोन पेयर एक्सेप्ट करता है, तो चूँकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ लिविस एसिड्स। इसी तरह AlCl3 है, वो अमोनिया के साथ जब रिएक्शन करता है तो अमोनिया से इलेक्ट्रॉन पेयर एल्यूमिनियम जो एक्सेप्ट कर लेती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं एल्यूमिनियम क्लोराइड इज़ अ लिविस एसिड। थर्ड जो टाइप हम लेते हैं अकॉर्डिंग टू लिविस कॉन्सेप्ट, मल्टीपल बॉन्ड अगर डिसिमिलर एटम्स के दरमियान हो तो वो एक्ट करता है एज अ लिविस एसिड। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देती है, तो इसका मतलब है कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, लिविस एसिड है। सल्फर डाइऑक्साइड है, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये भी प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करके एसिड्स बनाती हैं, इसलिए ये जो इनमें मल्टीपल बॉन्ड पाया जाता है ना, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो इस वजह से ये लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर खाली d ऑर्बिटल मौजूद हो वो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और लिविस एसिड के तौर पर एक्ट करते हैं। ठीक है, molecules containing weakened d orbital in the central atom are Lewis acid। जैसे SnCl4 है, स्टेनिक क्लोराइड है, तो इसमें एम्प्टी d ऑर्बिटल्स मौजूद होते हैं, तो ये क्या करता है, दो क्लोराइड आयंस को एक्सेप्ट करके SnCl6 कॉम्प्लेक्स बना देता है। इसी तरह स्पीडियम ट्राइफ्लोराइड है, ठीक है, तो ये इसमें भी वीकेंड d ऑर्बिटल होता है, ये फ्लोराइड को एक्सेप्ट करके SbF5 बना रहा है, पेंटाफ्लोरो एंटीमोनाइड एक्सेप्ट कर रहे हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये लिविस एसिड के तौर पर एक्ट कर रहा है। लिविस बेसिस की बात करें तो ऑल एनाइंस जो हैं वो लिविस बेसिस हैं, मॉलिक्यूल्स हैविंग अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे वाटर है, ऑक्सीजन के ऊपर 2 लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये डोनेट करके एज अ बेस एक्ट करता है। अल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीजन मौजूद होता है, तो वो भी डोनेट करता है अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को, एज अ लिविस बेस एक्ट करता है। ईथर भी ऐसा ही करते हैं। ऑल एनाइंस क्यों लिविस बेसिस हैं, क्योंकि एनाइंस के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद होता है, ठीक है, और ये चार्ज जो है नेगेटिव चार्ज होने का मतलब है दे आर इलेक्ट्रॉन रिच है, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। इस तरह कंपाउंड लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है एटसेट्रा विच कैन फॉर्म पाई कॉम्प्लेक्सेस विद मेटल्स, जो मेटल के साथ पाई बॉन्ड बना सकते हैं, वो भी एज अ लिविस बेस एक्ट करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर मौजूद होते हैं, ये डोनेट करके मेटल कॉम्प्लेक्सेस को पाई बॉन्ड बना सकते हैं।
पाई कॉम्प्लेक्सेस बना सकते हैं विद मेटल्स, तो ये सारे के सारे क्या होंगे, लेविस बेसिस होंगे। फ़ायदा क्या हुआ, एडवांटेजेस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट को देखें। ये एक मोर जनरल कॉन्सेप्ट है, मतलब ये बहुत सारे एसिड्स एंड बेसिस को एक्सप्लेन कर सकता है। ये उन रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन करता है जिनके अंदर प्रोटॉन्स इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। इसी तरह इट एक्सप्लेन्स बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मेटालिक ऑक्साइड्स एंड एसिडिक प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। बताते हैं मेटालिक ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक क्यों होते हैं और नॉन मेटालिक ऑक्साइड एसिडिक नेचर के क्यों होते हैं, इस बात को लेविस कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करता है। It also includes many reactions such as gas phase, high temperature and non-solvent reaction as neutralization processes। पहले जो कॉन्सेप्ट दिए गए थे वो सॉल्वेंट्स में होते थे, प्रोटॉनिक सॉल्वेंट्स में, लेकिन लेविस कॉन्सेप्ट की ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं है। ये रिएक्शंस को गैस फेज में, हाई टेम्परेचर और नॉन सॉल्वेंट रिएक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकता है एज एसिड एंड बेस। लिमिटेशंस ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट क्या हैं, इट डज नॉट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस। ये नहीं बताती कि कौन सा एसिड दूसरे एसिड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, यानी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। सेकंड लिमिटेशन क्या है इसकी, प्रोटोनिक एसिड्स सच एज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड आर नॉट कवर्ड अंडर लेविस कॉन्सेप्ट। लेविस कॉन्सेप्ट इनको एक्सप्लेन नहीं कर पाता। द रिएक्शंस कैटलाइज्ड बाय लेविस एसिड्स आर जनरली नॉट कैटलाइज्ड बाय प्रोटोनिक एसिड, यानी ऐसे रिएक्शंस जो लेविस कॉन्सेप्ट इनको कैरी आउट कर सकते हैं उनको सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एटीसी जो हैं वो इसको कैरी आउट नहीं कर सकते। तो ये लेविस कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस हैं। अल्लाह हाफिज़।